देश की राजधानी दिल्ली और प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बीचों बीच स्थित नाथ नगरी बरेली की एक और भी पहचान है। जी हाँ, यहाँ की पहचान है कि ये कृषि प्रधान जिला है और यहाँ बहुतायत में गन्ने की पैदावार होती है। हाल फिलहाल अगर आंकड़ों पर नज़र डाली जाए तो देखा जा रहा है कि गन्ने के किसान लगातार बरेली में बढ़ रहे हैं। हालांकि यहाँ के जो अन्नदाता हैं वो इस फसल से जुड़े हुए ज़रूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो परेशान भी हैं। किसानों का मानना है कि अगर समय से भुगतान हो तो इस फसल की तरफ उनका रुझान और भी बढ़े। वहीं अधिकारियों का कहना है कि पिछले कई साल से देखा जा रहा है कि हर बार यहाँ गन्ने का क्षेत्रफल बढ़ रहा है, यानी किसान इस फसल पर भरोसा जता रहे हैं। मेरा ग्राम सिमरा बोरीपुर, तहसील बरेली, ज़िला बरेली। और गन्ने की खेती ज़्यादा करते हैं हम। तो पहले कितना गन्ना उगाते थे, अब कितना उगाते हैं इस वक्त? पिछले की अपेक्षा इस समय कुछ ज़्यादा उगा रहे हैं। गन्ना की खेती हम लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। परंतु सरकार ने जो 3-4 वर्ष से गन्ने में मूल्य वृद्धि ना की है, इससे हम लोगों को काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि खर्चे लगातार बढ़ रहे हैं। महंगाई होने की वजह से लेबर भी है, खाद दवाएं, और अभी कुछ समय से डीजल पे तो बहुत ही अधिक वृद्धि हो रही है। इसी फसल को किसान अधिक क्यों उगाना चाहते हैं? देख रहे हैं बरेली में लगातार रकबा बढ़ रहा है। क्या वजह है इसी फसल के पीछे कि इस फसल पर किसान ज़्यादा फोकस यहाँ का करता है? देखिए, गन्ने की ऐसी फसल है जहाँ से हमें एक मुश्त पैसा मिलता है, और थोड़ा सा ये भी है कि मौसम की सपोर्ट भी मिल जाती है, क्योंकि गेहूं है, धान है, उसमें मौसम कुछ प्रभावित भी कर देता है। पिछले वर्ष गेहूं की फसल बरसात होने की वजह से काफ़ी सड़ भी गई थी, इसलिए गन्ने पे हम लोग ज़्यादा भरोसा करते हैं। पर आशा ये करते हैं योगी जी से या सरकार से कि गन्ने पे मूल्य वृद्धि ज़रूर करें, चाहे प्रतिवर्ष 10 ही रुपये या 20 रुपये जो भी है वो करते रहें। हमारे हम ही क्या, हमारे यहाँ अधिकतर गन्ने की खेती अधिक होती है। गन्ने की खेती से किसान को एक लाभ ये है कि उसको एक इकट्ठा पैसा मिलता है और वह उस रुपए से अपने मन माफिक कार्य कर सकता है, चाहे वो अपनी बेटी का शादी ब्याह हो, घर मकान बनाने की बात हो, या अन्य कोई कार्य करने के लिए। तो गन्ने से सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि किसानों को एक एक टाइम में अपना गन्ना डालते हैं, हल्के हल्के करके एक एक पर्ची करके 40-40 कुंटल करके गन्ना डालते हैं, फिर इकट्ठा उनको पेमेंट मिल जाता है। परंतु उसके विपरीत भी कुछ चीनी मिलें ऐसी हैं जहां सरकार के आदेश के बावजूद भी वह गन्ना किसानों का भुगतान करने में सक्षम नहीं हो पा रही हैं। उन पर हम सरकार से आग्रह करना चाहेंगे कि ऐसी चीनी मिलों को चिन्हित कर उनको कठोरतम आदेश दिए जाएं, ताकि गन्ना के कृषकों का पेमेंट, गन्ने का पेमेंट शीघ्रता से और समय से उनको मिल सके। गन्ना उगाने के पीछे हमारे यहाँ बिचौलियों का बहुत प्रभाव रहता है। गन्ना सेंटरों पे तोलने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती। जिनके अपने ट्रैक्टर ट्राली हैं वो तो 3 दिन भी खड़ा कर लेंगे। बाकी किसानों के आगे ये दिक्कत रहती है, जो दलाल हैं जो गन्ना खरीदते हैं सेंटरों पे, उनकी सेटिंग है, पहले उनका गन्ना तोला जाता है। किसान बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। दूसरे हमारी बहेड़ी फैक्ट्री जो है, पेमेंट भी बहुत ज़्यादा लेट है। 2 साल तक का पेमेंट बकाया अभी, क्योंकि अगर ओला पड़ जाता है, बाढ़ आ जाती है तो धान गेहूँ तो नष्ट हो जाता है, गन्ना बचा रहता है, लेकिन गन्ने में बीमारियाँ तरह तरह की पैदा हो गई हैं, जिससे ज़्यादा दिक्कत है। गन्ने का पैसा एक मुश्त मिलता है, और जब गन्ने में लागत लगती है उस टाइम किसान के पास पैसा होता है। बरसात में धान में पैसा लगता है, बरसात में गन्ने की खेती में जो पैसा है बरसात आने से पहले लगा जाता है। उनमें गेहूं की फसल कटी हुई होती है, गन्ना भी कटा हुआ होता है, पैसा पास में होता है। सरकार को सोचना चाहिए गन्ना किसानों के लिए, क्या सारे किसानों के लिए सोचना चाहिए। सारे किसान आज रोड पे पड़े हुए हैं, क्योंकि बहुत दिक्कतें हैं। डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। अगर डीजल के या खाद के दाम बढ़ रहे हैं तो सरकार को चाहिए कि गन्ने के या गेहूं धान के दाम भी बढ़ाए जाएँ। किसानों का रुझान बहुत तेज़ी से बढ़ा है। अब हम इसका रकबा देखते हैं तो 16-17 में रकबा, इसका गन्ने का रकबा पूरे ज़िले में 78,646 हेक्टेयर था। 17-18 में 93,636 था। उसके बाद जस्ट 19-20 में 1,00,000 हेक्टेयर हो गया। और इस सत्र जो चल रहा है इसमें 20-21 में 1,04,446 हेक्टेयर हो गया। इससे लग रहा है कि 16-17 में 78,000, उसके बाद इसमें 1,00,000 से ऊपर है। तो किसानों का रुझान बढ़ा है, तभी इसमें फ़ायदा मिला, तभी किसानों का रुझान गन्ने की तरफ बढ़ा है। अब गांव-गांव स्तर पर गोष्ठियाँ की जा रही है, उनको मतलब जागरूक किया जा रहा है। कोई भी समस्या हम पहले किसान हमारे यहाँ आता था, हम अब ज़्यादातर किसानों के यहाँ जा रहे हैं सीधे, उनकी कोई समस्या ना हो, समस्या का समाधान कर रहे हैं। अब हर चीज़ ऑनलाइन हो गया है।
टोटल सर्वे हो रहा है, वो किसान को दिख रहा है। कोई अगर समस्या है, कोई दिक्कत है तो सीधे ऑनलाइन ई गन्ना ऐप पे दे के उसकी शिकायत हमारे स्टाफ कर सकता है। ऑनलाइन शिकायत भी कर सकता है, हम ऑनलाइन पोर्टल है, टोल फ्री नंबर है, उसको शिकायत कर सकता है। कहीं कोई मतलब किसान को इधर भागना नहीं है कहीं से भी, उसको पैसा मिल रहा है ज़्यादा। गन्ने का रेट है, गन्ने का रेट फिक्स हो गया, वो पैसा उसको मिलना ही मिलना है, एक मुश्त मिलता है। प्लस गन्ने के साथ सब फसल का चलन बहुत ज़्यादा हुआ है, जो कि लगभग इस जिले में लगभग 10,000 हेक्टेयर हो गया। पिछले साल बहुत कम रहता था। तो गन्ने के साथ अक्टूबर में भी गन्ना बुआई होती है, तो उसके साथ सब फसल के रूप में लोग सब्जी में जैसे गोभी ले लिए, पत्ता गोभी, फूल गोभी, मिर्चा, टमाटर, लहसुन और अन्य फसलें, कुछ नहीं किया था आपने सरसों लगा लिया तो ये फसलें उसको मिल जाती है, इससे अतिरिक्त आमदनी होती है। आलू भी लगा रहा है। निश्चित तौर पर यहाँ हम समझ रहे हैं, जो गन्ना किसानों से हम कनेक्ट हुए, किसानों से हमने उनकी समस्याएं भी समझी। किसानों ने बताया कि ये एक ऐसी फसल है जहाँ से एक मुश्त पैसा उन्हें मिल जाता है और उससे उनके घर का खर्चा भी चल जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं, हालांकि यहाँ क्षेत्रफल बढ़ा है, लेकिन किसानों में भी कहीं ना कहीं रोष है कि पिछले कई साल से देखा जा रहा है कि गन्ने भुगतान होता है उसमें कोई बढ़ोतरी यहाँ नहीं की गई है, गन्ने का पैसा नहीं बढ़ाया जा रहा है। श्रीपाल तेवतिया, ईटीवी भारत, बरेली।